तो हम बात करेंगे आज अपने अगले टॉपिक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू की। हम लोगों ने लास्ट में जो डिस्कशन किया था वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, क्या स्ट्राइक प्राइस होते हैं, क्या पुट होता है, क्या कॉल होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, जिससे कि हम लोग कह के स्टॉक का प्राइस निकालते हैं, वो क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है आपकी। आइए देख लेते हैं। तो अगर मैं स्ट्राइक प्रीमियम की बात करूं, जैसे कि स्ट्राइक मान लीजिए 16,800 का कोई स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और हम बात कर रहे हैं आपके, लेट कीजिए कि 16,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्रीमियम है, वो आपका है लेट कीजिए 400 रुपये का। ये जस्ट एजप्शंस। और मार्केट जो है, करंट मार्केट जो है वो चल रही है आपकी 70,000। तो हम लोग किस तरह से उसके प्राइस निकालते हैं, मतलब ये 400 जो निकाला है वो किस तरीके से निकाला गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं आगे। तो यानी कि स्ट्राइक प्राइस में क्या क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दोनों ऐड करके क्या बनता है, स्ट्राइक प्रीमियम बनता है आपका। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या क्या आते हैं, अगर मैं कॉल की बात कर रहा हूँ तो उसमें स्पॉट प्राइस माइनस के स्ट्राइक प्राइस। अब निकालेंगे कैसे, ज़रा देख लेते हैं इसको। हालांकि मैंने इसको आगे वाली आने वाली टेबल में बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। लेट कीजिए कि 17,000 का आपका स्पॉट प्राइस है, यानी कि निफ्टी जो मूव कर रही है वो 17,000 पर मूव कर रही है, और हमें बाय करना है आपका 17,200 का कॉल। तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 200 तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो जो प्रीमियम चल रहा होगा उस टाइम 17,200 की कॉल का, वो प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 200 से ऊपर का होगा, 200 प्लस, क्योंकि मैं 200 प्लस की बात करूंगा। अब आइए पुट में देख लेते हैं। पुट में क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट, कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस कर देते हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी, कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो हम उसे ज़ीरो कर लेते हैं, जीरो एजप्शन में ले लेते हैं उसे। अब बात करते हैं एक्सटेंसिक वैल्यू की। एक्सटेंसिक वैल्यू में 3 वेरिएबल मेनली आते हैं। एक तो टाइम वैल्यू, प्लस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि लेट कीजिए कि जो ट्रेडर हैं वो या तो कॉल में दिखाएंगे इंटरेस्ट अपना या फिर पुट में दिखाएंगे, तो ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाती है विक्स। विक्स में क्या है कि वॉलेटिलिटी यानी कि वॉल्यूम से होता है, कितना ही लिक्विडिटी आ रही है हमारे पास में, यानी कि कितनी वॉलेटाइल है हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने लिया है, उसका वॉलेटाइल होना बहुत ज़रूरी है अगर उसमें मूवमेंट देखना है तो इसको भी हम लोग काउंट करते हैं, इसके भी आपको उसमें जो प्राइस होते हैं वो भी ऐड होते हैं। और टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या है, आपको पता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो टाइम के साथ डिके होते हैं, तो उनकी भी एक टाइम वैल्यू होती है। चलिए आगे देखेंगे इसे किस तरह से हम लोग एक्सटेंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अभी आगे चलते हैं। टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होता है, डिके अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि थीटा, इसी को बोलते हैं थीटा। ये क्या है कि ग्रीक्स हैं कुछ जो ऑप्शंस में हम लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रीक्स को, इन्हें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो टाइम वैल्यू क्या होती है, डिके अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, यानी जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में पहुंचते जाएंगे, जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम है वो घटती हुई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ये जनरली। IV यानी कि डिके अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी और वॉलेटाइल। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, वीगा, वीगा होता है, और आपका होता है डेल्टा। डेल्टा जनरली वीगा पे ही डिपेंडेंट होता है। और वीगा क्या होता है, जैसे जैसे आपकी वॉलेटिलिटी उस स्ट्राइक प्राइस पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके प्राइस में मूवमेंट आना भी स्टार्ट हो जाएगी। लेट कीजिए देख लेते हैं। वीगा जो है एक अगला ग्रीक वर्ड है। ये जो वीगा है ये डायरेक्टली किसे इफेक्ट करता है, डेल्टा को। अभी डेल्टा और थीटा और ये क्या होते हैं, तो इन्हें आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे 3-4 वीडियो के अंदर। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटेंसिक वैल्यू की। इसके बाद में आता है ROI। जब ROI आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल एंड पुट
वो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होता है कॉल या पुट का, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। हम लोगों ने देखा है, आज उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि होता क्या है। लेट कीजिए कि जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी 50 का वो 17,200 का चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझाया हुआ है कि 17,200 का जो आपका प्राइस है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ये रहा आपका 17,200, जिसका जो प्रीमियम है, अगर मैं कॉल के प्रीमियम की बात करूँ तो वो 80 रुपये का है, और अगर मैं पुट के प्रीमियम की बात करूँ तो वो भी 80 रुपये का। ये मैंने जस्ट एजप्शंस में लिया हुआ है, एक्चुअल जो प्राइस होंगे वो इससे अलग होंगे, सीधी सी बात है। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने 17,200 ले लिया, 80 का कॉल है और 80 का ही पुट है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 17,000 की, 17,000 के प्राइस की और 17,400 के प्राइस की। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ कॉल के लिए, तो कॉल के लिए 17,000 की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 17,200 माइनस के 17,000, दैट्स बिकम्स 200। तो 200 क्या है, उसकी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इसका जो प्रीमियम चल रहा था अभी वो कितना था, 250 रुपये का। तो 250 रुपये का अगर प्रीमियम है उसका, तो अगर मैं उसकी टाइम वैल्यू निकालूँ, टाइम वैल्यू यानी कि एक्सटेंसिक वैल्यू, तो एक्सटेंसिक वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ उसकी, तो कितनी निकलेगी, 250 माइनस के 200 बराबर इक्वल टू 50। तो ये 50 क्या है, ये जो 50 है हम लोगों की, ये 50 क्या है हमारा, ये एक्सटेंसिक वैल्यू है। बाद बाकी ये 200 जो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर स्टॉक आईटीएम के अंदर जाता है तो ये 50 क्या है आपकी, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे जैसे टाइम डिके होगा इसका, जैसे जैसे टाइम डिके होगा स्टॉक का, यानी जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचेंगे, तो ये 50 से घट के कहाँ पहुंच जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ अगर आईटीएम की बात करूं, इन द मनी में हूँगा, लेट कीजिए कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है आपका, सॉरी स्पॉट निफ्टी है, स्पॉट निफ्टी कहाँ है आपका 17,200 पे ही मूव कर रहा है। तो आपका जो इस शेयर की वैल्यू बचेगी इन एक्सपायरी के दिन, वो कितनी होगी, सिर्फ 200 रुपये होगी। जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी सिर्फ वही वैल्यू बचेगी, बाद बाकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पुट के लिए बात कर लेते हैं। पुट के लिए क्या है कि अगर मैं 17,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगी, 0। 0 कैसे होगी, 17,000 माइनस के 17,200 अगर मैं इक्वल टू करूँगा तो ये माइनस के 200 आएंगे। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो मैं उसे 0 एज्यूम कर लेता हूँ, यानी कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है, 0। अगर मैं बात कर रहा हूँ 17,200 की, 17,200 पे अगर निफ्टी मूव कर रहा है और 17,000 के पुट की बात करूँ तो इसका प्रीमियम देख रहा होगा आपको 40 रुपये का। तो अगर मैं एक्सपायरी डे की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, ये होगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं 17,100 की बात करूँगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन, और ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर निफ्टी 17,200 पर ही मूव कर रहा है तो, अगर निफ्टी 17,200 मूव कर रहा है तो कौन सी वैल्यू 0 नहीं होंगी आपकी, जो इन द मनी में है। यानी कि इन द मनी में कौन कौन सी वैल्यू है आपकी, ये वाली, और ऊपर में कॉल के लिए ये वाली, ये क्या है आपके आईटीएम। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही होगी हम लोगों के कि इन द मनी की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी। वो कितनी होगी, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होगी। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है कि हम लोग जब ऑप्शंस कर रहे होते हैं तो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते, और क्या है कि हम लोग ओटीएम में ट्रेड कर रहे होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, और वहाँ जाकर पता चलती है कि भाई जैसे ही 2 बजे के बाद में क्या होता है कि थीटा जो है इतनी जल्दी डिके होना स्टार्ट होता है कि जो शेयर 40 रुपये पे वर्क कर रहा होता है, मुश्किल से 5 मिनट या 15 मिनट में, जैसी मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ये क्या हो जाता है, 10 रुपये हो जाता है। तो इससे क्या है कि आपको लॉस अल्टीमेटली होना ही होना है, जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि थीटा का डिके किस तरीके से होता है। तो आइए अब आगे देख लेते हैं इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू 17,400 की निकालता हूँ तो यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी दिख रही है, 200। ऐसे ही इसकी जो टाइम वैल्यू है, सिंपल सी बात है, ये 250 रुपये का चल रहा है आपका। ये देखिए, ये यहाँ पर कितने का, 250 रुपये का। ये 250 रुपये का शेयर है आपका। तो इसकी जो टाइम वैल्यू है वो 250 माइनस के 200, दैट्स इट 50, यानी 50 रुपये की क्या है आपकी टाइम वैल्यू है इसकी।
अगर मैं सिंपली कॉल के लिए भी बात करूँ तो कॉल में भी सेम ही है, इसमें भी क्या है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ 17,400 की, 17,400 की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 0 दिखा रहा है आपको, तो 0 ही होगी उसकी वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 होगी। लेकिन अभी आप देख रहे होगे 17,400 का जो कॉल है वो 40 रुपये का है, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी के नज़दीक पहुँचेगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये क्या है, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा इस वीडियो में। अब आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।